दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान में सियासी दंगल अभी तक एक तरफा है। पीएम मोदी की 11 सभाएं हो चुकी है। भाजपा 41 नामों की पहली सूची जारी कर चुकी है और जल्दी सूची लाने के दावों के बीच कांग्रेस अभी बैकफुट पर है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक तक लगातार कांग्रेस तारीख पर तारीख बदलती दिख रही है। अब 18 अक्टूबर को पहली सूची की बात कही जा रही है। कांग्रेस में संगठन सीएम प्रभारी स्तर पर 4 सर्वे करवाए गए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के ओएसडी की राहत बरकरार, गिरफ्तारी पर रहेगी रोक। फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की राहत बरकरार है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखते हुए सुनवाई 18 अक्टूबर तक टाल दी है। सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस के तमाम आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि मामले में 8 महीने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने अलवर कलेक्टर को हटा दिया है। हनुमानगढ़, चूरू और भिवाड़ी एसपी को भी कार्यमुक्त कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने अलवर कलेक्टर सहित 3 एसपी पर बड़ा एक्शन लिया है। अलवर कलेक्टर पुखराज सेन, हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी, चूरू एसपी राजेश कुमार मीना और भिवाड़ी एसपी करण शर्मा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई इन जिलों के रास्ते गुजरात बॉर्डर तक पहुंची अवैध शराब के कारण की गई है। आयोग की सख्त टिप्पणी थी कि जब गुजरात बॉर्डर पर पुलिस अवैध शराब पकड़ रही है तो जब इन जिलों से गुजरते वक्त यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी। बड़ी खबर, राज्य के पाली जिले में युवक की मौत पर जमकर हंगामा, गुस्साए लोगों ने रास्ता किया जाम। पाली में देर शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और मोहल्ले वासियों ने बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। रास्ता रोकर आरोपी को पकड़ने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की समझाइश पर देर रात परिजन धरने से उठने को राजी हुए। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के दौरान अलवर जिला संवेदनशील होने के कारण यहाँ पुलिस की चौकसी अधिक रहने वाली है। नूह की घटना को देखते हुए अलवर पुलिस ने जिले के 410 लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 108 के तहत कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा चुनाव में समस्या खड़ी कर सकने वाले 2000 लोगों को पाबंद किया गया है। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद सभी थाने के अधिकारियों को चुनाव की स्ट्रेटजी को लेकर मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, प्रदेश में अब किसान कुओं पर सोलर से मोटर चलाने के साथ साथ कंपनियों को बिजली बेच पाएंगे। इसके लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने कवायद शुरू कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत साल भर पहले जिले के सिमारी में 3 सोलर पावर प्लांट लगाए गए थे, जिनका परीक्षण सफल रहा। इनकी क्षमता 3, 5 और 7.5 किलोवाट और लागत 6 लाख से लेकर करीब 12 लाख रुपए तक है। 1 किलोवाट का सोलर प्लांट दिन भर करीब 10 घंटे में 4 से 5 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। बड़ी खबर, दूसरी लिस्ट भी चौंकाएगी, कई दिग्गजों के टिकट कटेंगे। भाजपा की दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली है। भाजपा राजधानी जयपुर क्षेत्र की सभी 19 सीटों पर एक खास रणनीति के तहत टिकट बांटने वाली है। भाजपा ने जयपुर शहर की 8 सीटों पर साल 2018 में जिन नेताओं को टिकट दिया था उनमें से ज्यादातर के टिकट काट दिए जाएंगे। दूसरी ओर जयपुर ग्रामीण की 11 में से 7 से 8 सीटों पर भी पिछली बार के टिकटों को बदला जा सकता है। केवल 3 से 4 टिकट ही होंगे जो इस बार भी रिपीट होंगे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेष रिपोर्ट्स, फीडबैक और अनुशंसा के आधार पर करने का निर्णय किया है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना बूढ़े शेर से करते हुए कहा कि जिस तरह से बूढ़ा शेर जब शिकार नहीं कर पाता तो वह नदी किनारे पोटली लेकर बैठता है। ये भी कहता है कि मैं आजकल साधु हो गया हूं और मैं अब शिकार नहीं करता हूं। उसी तरह के हालात गहलोत के हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार गिराने के आरोप को लेकर कहा कि अशोक गहलोत एवं पायलट का मामला उनके घर का विषय है। गहलोत बड़े नेता है। सचिन पायलट उनकी सरकार में मंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हीं की पार्टी के युवराज के खास थे। बड़ी खबर, जमीन नीलामी के पोस्टर पर गलत किसान की फोटो लगने के बाद अब बीजेपी मामले को बैलेंस करने के लिए कर्ज माफी से परेशान किसानों को सामने लेकर आई है और बीजेपी कार्यालय में ऐसे करीब 2 दर्जन किसानों ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत कर्ज माफ नहीं होने से जमीन नीलामी के पोस्टर पर जिस किसान की फोटो लगाई थी उसका कहना है कि उस पर 1 रुपए का कर्ज नहीं है। किसान का आरोप था कि बीजेपी वालों ने उसे बदनाम किया है। वहीं बीजेपी ने अपने कार्यालय में ऐसे दर्जनों किसानों को लाकर खड़ा कर दिया जिनके ऊपर कर्ज है और जिनकी जमीन की नीलामी होने वाली है।
बड़ी खबर राजस्थान में बीजेपी सांसद देवजी पटेल का भारी विरोध, दिखाए गए काले झंडे कार पर हो गया पथराव। बता दें कि जैसे उनके ड्राइवर ने कथित तौर पर कार के सामने आए लोगों को कुचलने की कोशिश की, गुस्साई भीड़ ने उनकी कार पर पथराव कर दिया और उसके विंडशील्ड और शीशे तोड़ दिए। भाजपा की पहले सूची सामने आने के बाद से निराश उम्मीदवारों के द्वारा विरोध किया जा रहा, जिसमें 7 सांसदों के नाम थे। विरोध इतना बढ़ गया कि लोग कह रहे हैं कि सांसद को विधायक बनाने की क्या आवश्यकता है। बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से टिकट बंटवारे को लेकर लगातार पार्टी के भीतर से असंतोष की खबरें सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौर ने कहा कि ऐसा कोई असंतोष नहीं है। जब पार्टी के भीतर उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ की बात आती है तो उत्कृष्ट को विशेष महत्व मिलता है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि पीएम सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता है और जब एक सेना लोकतंत्र की लड़ाई में भाग लेती है तो सेनापति आता है, तो दुश्मन खेमे में घबराहट होना लाजमी है। बड़ी खबर टिकट नहीं मिलने पर जमकर रोए भाजपा नेता, बगावत के दिए हैं संकेत। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा किसी भी सियासी दल के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे मुकेश गोयल उनका टिकट कटने से नाराज हो गए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद गोयल खूब रोने लगे और कहा कि वो पार्टी को अपनी मां मानते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो अंदर से टूट गए हैं। इस बीच नाराज भाजपा नेता मुकेश गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। गोयल ने कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता के आदेश के मुताबिक वो आगे की रूपरेखा बनाएंगे। बड़ी खबर राजस्थान के मेवाड़ बागड़ में 17 सीटों पर चौतरफा मुकाबला होने वाला है। मेवाड़ और बागड़ यानी उदयपुर संभाग और नए गठित बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो ये राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 28 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें 16 एसटी और 1 एससी के लिए आरक्षित है। इन 28 सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कई बड़े केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने आचार संहिता के पहले दौरे किए और बड़ी सभा की है। पीएम मोदी और राहुल गांधी तक इसमें शामिल हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए 2 पार्टियां बड़ी चुनौती बनी है। बड़ी खबर राजस्थान में जिनका टिकट कटा उन्हें दूसरे सीट से टिकट देने का दबाव बढ़ गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद जो विरोध सामने आए हैं उसको खत्म करने के लिए डैमेज कंट्रोल कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की 41 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद जयपुर में झोटवाड़ से टिकट काटने से पूर्व मंत्री एवं विधायक रहे राजपाल सिंह शेखावत एवं उनके समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी है। इसको लेकर समर्थक लगातार पार्टी के फैसले को लेकर आक्रोशित हैं और उन्हें दूसरे सीट से टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार से बायतू बालाराम मूड को टिकट दिया गया है और यहाँ से कैलाश चौधरी ने टिकट मांगा था। चौधरी के समर्थक भी दूसरे सीट से टिकट मांग रहे। बड़ी खबर राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव, अब 23 नहीं बल्कि 25 नवंबर को पड़ेंगे वोट। चुनाव आयोग ने राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी है। राजस्थान में मतदान 23 नवंबर को नहीं बल्कि 25 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने पहले राजस्थान में मतदान की तारीख 23 नवंबर घोषित की थी, लेकिन उस दिन देव उठनी 11 है और यह राजस्थान में शादी समारोह के लिए बड़ा मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त पर राजस्थान में हजारों की संख्या में शादियां होती है। बड़ी संख्या में लोगों का एक शहर और गांव से दूसरे शहर एवं गांव में आना जाना होता है। लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग के लिए पूर्व में घोषित की गई 23 नवंबर की तारीख को बदले जाने की काफी मांग हो रही थी। इस बार भी राजस्थान में देव उठनी 11 यानी 23 नवंबर को करीब 54,000 शादियां होने का अनुमान लगाया गया है। बड़ी खबर सिंधी समाज ने दिखाई शक्ति, राजनीतिक दलों से टिकटों में मांगा 10% कोटा। विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा। इस बीच सिंधी समाज ने भी जयपुर में सिंधु एकता महासंगम करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही राजनीतिक दलों से 10% सीटों पर सिंधी कैंडिडेट को टिकट देने की मांग की और राजस्थान में पहली बार जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सिंधु एकता महासंगम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के सिंधी समाज के लोग शामिल हुए और एक स्वर में राजनीति में सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग उठाई है। इस दौरान मौजूद रहे संत महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज उदासी ने कहा कि सनातन धर्म समाज को बढ़ाने में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है।